शिक्षण संस्थान खुलने को लेकर आज काफी अहम दिन है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की आज एक बैठक है। 16 अगस्त से खुलने वाले स्कूल्स की गाइडलाइंस पर आज मंथन होना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है वो सलाहकार समिति बनाएंगे और कोरोना गाइडलाइन सीएम के निर्देश पर आज बैठक भी करेगी ये समिति कि किस तरीके से 16 तारीख से अगर शैक्षणिक स्कूल खुल रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन क्या हो, ताकि एक सेफ्टी मेजर हो, प्रिकॉशन हो और किस तरीके की चीजें होनी चाहिए। इस समिति के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, रुक करते हैं शैलेश हमारे सहयोगी का। शैलेश बताइए, क्योंकि बेहद अहम होगी स्वास्थ्य विभाग के साथ, क्योंकि बड़ा फैसला होगा तमाम स्कूल को खोलने का, और किस तरीके की जानकारी है। श्वेता, देखिए 16 अगस्त से शिक्षण संस्थानों को खोला जाना है। हालांकि 16 तारीख से पढ़ाई होगी, लेकिन असल में जो संस्थान है 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही खुल जाएंगे कार्यक्रमों के लिए। ऐसे में कक्षा 9 से 12 के जो संस्थान खोले जा रहे हैं वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक हो उनको भी अभी चिंता है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, तीसरी लहर संभावित है। ऐसे में वो डरे हुए हैं। दूसरी चीज, इस बार जो शासनादेश हुआ उसने कहीं ना कहीं देखिए मुश्किलें बढ़ाई हैं अभिभावकों की। जो पहला जब फर्स्ट वेव के बाद शासनादेश था तो उसमें क्लियर कट था कि ऑनलाइन क्लास भी चलेंगी, उसमें क्लियर कट था कि ऑनलाइन क्लास के अलावा वहां पर किस तरह से चीजों को चलाया जाएगा हर चीज को लेकर। लेकिन इस बार का जो शासनादेश है उसमें ऑनलाइन क्लास के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई निजी विद्यालयों को। जब निजी विद्यालयों के एसोसिएशन की बैठक हुई तो उसमें तय होता है कि 80% जो विद्यालय है 9 से 12 के वो ऑनलाइन क्लास चलाएंगे ही नहीं, यानी अभिभावकों की मजबूरी है उनको भेजना अपने बच्चों को। दूसरी चीज, एक तरफ जब शासनादेश होता है तो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो ये बात कहते हैं कि उपस्थिति को लेकर बाध्यता नहीं होगी, जो भेजना चाहे बच्चों को वो भेजे, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखकर उनकी सहमति ली जाएगी। लेकिन शासनादेश जब जारी होता है उसमें इस चीज का कहीं जिक्र नहीं है कि उपस्थिति की बाध्यता को लेकर। दूसरी चीज समझने वाली ये है कि अगर स्कूल ये तय कर लेता है कोई कि हम ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, तो अभिभावक के सामने विकल्प कहाँ रह जाता है। आपके कहने से खाली ये कि उपस्थिति की बाध्यता नहीं है वो खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, आप उपस्थिति में छूट दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे की पढ़ाई का नुकसान है आगे, क्योंकि जब परीक्षाएं होंगी तो वहां पर वो बच्चे भी बैठेंगे जो क्लास कर रहे थे और वो भी बैठेंगे जो क्लास नहीं कर रहे थे। यानी कह सकते हैं ऐसे स्कूलों में खासतौर से मजबूरी है अभिभावकों की बच्चों को भेजना। तो ये चीजें स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने देखिए शनिवार को ये निर्देश दिए थे कि जो एक स्वास्थ्य समिति बनी हुई है जो कोरोना को लेकर हालात को देखती हुई है वो अपनी बैठक करे। एसजीपीजीआई के विशेषज्ञ इसमें शामिल है और उन लोगों ने अपना मंथन शुरू कर दिया है। आज इसके ऊपर वो लोग फिर बैठक करेंगे और संभव है कि आज ही वो अपनी कोई रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दे, माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दे, क्योंकि इससे पहले शासनादेश में टाइमिंग वगैरह सब पहले से ही तय कर दी गई है। लेकिन वो किसी एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर नहीं बना है, बल्कि जो कोरोना की गाइडलाइंस बनती है उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के लोगों ने बनाया है। लेकिन मामला जो है स्वास्थ्य से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो स्वास्थ्य सलाहकार समिति है उसकी राय जरूरी है। यही वजह है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सलाहकार समिति तय करे कि कितनी देर के लिए स्कूल चलेगा, क्या नियमों का पालन करना है। तो अब देखना ये होगा कि अच्छी पहल है शैलेश, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य समिति की इस रिपोर्ट में बहुत कुछ चीजें निर्भर करती हैं। और रही बात ऑनलाइन ऑफलाइन, इस चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, या फिर अगर ऑनलाइन फैसिलिटी है तो